गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क वीज़ा के बारे में। चाहे आप इनसाइड यूएई हैं या फिर आउटसाइड यूएई में। आउटसाइड यूएई में चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कहीं पर भी रह रहे हैं या फिर आप यूएई के अंदर हैं, विजिट वीज़ा पे हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखना। आप किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, बस अपनी कंट्री का नाम नीचे कमेंट्स में मेंशन ज़रूर कर देना। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं वर्क वीज़ा के बारे में कि वर्क वीज़ा इशू नहीं हो रहा है, और बहुत सारे लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं कि वर्क वीज़ा इशू होने में टाइम कितना लगता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, कहीं पर भी स्किप ना करना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूएई के अंदर हैं या फिर यूएई के बाहर हैं, मैटर नहीं करता, आपके वर्क वीज़ा में टाइम सेम ही लगभग लगता है। इनसाइड यूएई तो यूएई में आपका जो भी विजिट वीज़ा या फिर जॉब सीकर्स वीज़ा फिलहाल अभी नया आ गया है, लेकिन विजिट वीज़ा से कन्वर्ट करने के लिए आपको उसका भी लगभग टाइम जो है वो लगभग वैसा ही लगता है। बस ये है कि एंट्री परमिट आपके निकलने के बाद आपके पास 2 महीने का टाइम होता है कि आप वही में 2 महीने रह सकते हैं विदाउट वर्क वीज़ा। लेकिन विजिट वीज़ा में क्या होता है कि विजिट वीज़ा ख़त्म होने के बाद आपके पास कोई टाइम नहीं होता, आप कन्वर्ट कराना ही कराना है। अगर आपने कन्वर्ट नहीं कराया तो फिर आपको फाइन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्क वीज़ा इशू क्यों नहीं हो रहा है और वर्क वीज़ा निकलने में टाइम और प्रोसेस क्या लगता है। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं वो इनसाइड यूएई हैं या फिर आउटसाइड यूएई हैं, तो दोनों लोग इस चीज़ को समझ लेना। इसका जो प्रोसेसर का टाइम ये होता है, मान लीजिए आप विजिट वीज़ा पे यूएई गए, यूएई पहुंचने के बाद आपने जॉब सर्च करी, किसी कंपनी ने आपको अप्रोच किया, कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपसे मांगते हैं, पासपोर्ट की कॉपीज़ वगैरह या फिर आपकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, वो चीज़ वो उनको चाहिए होती हैं। ठीक है, जब आप वो प्रोवाइड करवा देते हैं तो फिर आपका जो है काम प्रोसेस में आपका जो कंपनी का पीआरओ होता है वो डाल देता है। अच्छा, क्या होता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जब मिनिस्ट्री में जाते हैं तो मिनिस्ट्री की तरफ से आपको आपका ऑफर लेटर, जो कि कंपनी जो आपका सप्लायर है उसकी तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से एक आपको ऑफर लेटर मिलता है। उस ऑफर लेटर में आपको डिटेल दी जाती है कि आपका कौन सा प्रोफाइल है, क्या क्या काम आपको करना है, कितने घंटे आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी करने का डे कौन कौन सा है, कब आपकी छुट्टी होगी, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। तो पहले तो आपको उसे ध्यान से पढ़ना है कि हमारा ड्यूटी हावर्स है और इस हिसाब से आपको काम करना है। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये 5 दिन के अंदर लगभग ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो आपका प्रोसेस आता है वो आता है आपका मेडिकल का। मेडिकल के बाद प्रोसेस आता है आपका इमरत आईडी का। तो जब आप मेडिकल कराने जाएंगे, अगर आपका फर्स्ट वीज़ा है तो आपका वहीं पर इमरत आईडी का काम हो जाता है, आपको वहीं से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको फिर और अलग से कुछ नहीं करना होगा। और अगर आप पुराने हैं तो आपका इमरत आईडी बस रिन्यू होता है और उसमें कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं होती है। तो जैसे ही आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद एक अलग सा काउंटर होता है, उस काउंटर पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपका इमरत आईडी का काम होगा। इमरत आईडी आपकी बन के आ जाएगी, वो भी अभी साथ पोस्ट पे आ रही। पहले क्या होता था कि मोबाइल करके जो एप्लीकेशन है वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस के अंतर्गत जब आप मेडिकल कराने जाएंगे, उससे पहले आपकी एक अवेयरनेस की क्लास होगी। अवेयरनेस की क्लास में आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वहाँ पे एक मूवीज़ लगाई जाती है, आप जिस भी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, हिंदी में, बंगाली में, इंग्लिश में, किसी भी या अरबिक में, किसी भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बताया जाता है आपके राइट्स क्या हैं यूएई लॉ के हिसाब से, या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी है, उसके राइट्स क्या हैं, आप किस हिसाब से रह सकते हैं, कंपनी आपके साथ क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, और आप कंपनी के हिसाब से काम करेंगे, आप कंपनी के साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल में बताई जाती हैं। ठीक है, तो उसको भी मिस मत करना और ध्यान से देखना, क्योंकि जो लोग भी यूएई आते हैं और ये गलती बहुत करते हैं, भाई उनको पहले बता दिया जाता है। गवर्नमेंट ने इसीलिए वो क्लास लगाई है कि आप आके पहले देखो कि यहाँ का कानून क्या है, उसके बाद ही जो है सारी चीज़ें हो पाती है। ठीक है, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि वीज़ा लगने से पहले आपको पता तो चले कि आप विजिट वीज़ा पे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सारी चीज़ें होती बिल्कुल ओपनली वो बता देते हैं कि आप जॉब करते करते किसी के पास पार्ट टाइम काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तो किस कंडीशन में कर सकते हो, वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे बताते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका मेडिकल के बाद आपका इमरत आईडी वीज़ा लग गया, आपका वीज़ा जैसे स्टैंप हो जाता है। और पहले तो पासपोर्ट में स्टिक्ड होता था, लेकिन अभी वो वीज़ा भी आपका इमरत आईडी में आ गया है, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इमरत आईडी से आपका सारा काम
होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका जो प्रोसेस का टाइम आपको बताऊँ, विदिन 15 डेज़ के अंदर सारा कुछ हो जाता है। और अगर ज़्यादा लंबा टाइम लगा तो महीने भर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको ज़रूरत है आपके अपने पीआरओ से बात करने की, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर बात करने की, या फिर आपको ज़रूरत है आप जिस एजेंट से काम करवा रहे हैं वहाँ पे, या कोई आपका जो भी आपका सगा है जहाँ से भी आप जॉब ले रहे हैं उनसे आप बात करें आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ये मैंने आपको एक टाइम बता दिया, लिमिटेड टाइम होता है कि आपका इस समय से इस समय तक वीज़ा लगता है, या इस समय से इस समय तक वीज़ा लगने का टाइम होता है। तो छोटा सा वीडियो था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।